आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। Assalamu alaikum. My name is Dr. Hasibur Rahman and I am working in Islamabad as a consultant dietitian from 6 years. Also, I have been working as a lecturer in Hamdard University and right now as a lecturer in Arid Agriculture University, Rawalpindi. So, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वह न्यूट्रिशन फॉर मेंटल हेल्थ कि हमारी ज़हनी नशोनुमा के लिए हमें कौन सी ऐसी डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि उसके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। अब इसमें 2 से 3 चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनके इस्तेमाल से हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। आजकल चूँकि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की बहुत सारी इश्यूज़ बहुत हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनको ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। ऑब्वियसली देयर आर सम डाइट्स, देयर आर सम सप्लीमेंट्स, देयर आर सम फूड्स यू कैन से जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को आई विल नॉट से कि वो बिल्कुल क्योर कर सकती हैं बट इम्प्रूव कर सकती हैं, आपकी कंडीशंस को बेहतर कर सकती हैं। तो आज हम उन तमाम फूड्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकती हैं। उनमें सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसमें सबसे पहली जो चीज़ें आ जाती हैं उसमें विटामिन्स, मिनरल्स और एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। अब ये कहाँ से हमें मिल सकते हैं, उसके लिए हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी। ऑब्वियसली वो फूड्स का इंटेक करना पड़ेगा जो कि हमें जिनसे ये चीज़ें, ये न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं। उसमें हम तमाम किस्म के फ्रूट्स ले सकते हैं। सबसे पहले ये चीज़ समझना ज़रूरी है, अगर हम अपनी डाइट का एक ओवरऑल पैटर्न सेट कर लें, एक होल मील जो है माई प्लेट के अकॉर्डिंग अगर हम अपना डाइट का इंटेक करते हैं, एक बैलेंस्ड मील का इंटेक करते हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारे इश्यूज आपके उनसे ही रिजॉल्व हो सकते हैं। और अगर हम स्पेसिफिकली इन न्यूट्रिएंट्स को अपना डेली डाइट के अंदर इनका इंटेक करना स्टार्ट कर दें तो डेफिनेटली ये और ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब जैसे मैंने बताया है कि एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, ये आपको गुड कोलेस्ट्रॉल से मिल सकता है, ये आपको फ़िश ऑयल से मिल सकता है, ये आपको नट से मिल सकता है, सीड से मिल सकता है। इन चीज़ों का इनटेक अगर आप डेली की लाइफ के अंदर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे। इसके साथ साथ कुछ विटामिन्स और मिनरल्स जैसे मैंने बताया है, तो आप कोलिन का इनटेक कर सकते हैं, मैग्नीशियम भी है, वो आप लाइक फ्रूट्स जैसे कि बनाना है, बेरीज़ हैं, चूँकि इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं जिनका काम सिग्नलिंग का होता है बॉडी के अंदर, वो उनकी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ही हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो डेफिनेटली जब हमारे बॉडी के अंदर सिग्नल जो हमारे आ रहे हैं, जा रहे हैं ब्रेन से बॉडी के अंदर, उसके अंदर जब एक प्रॉपर रिदम होगा तो डेफिनेटली हमारी बॉडी अच्छा परफॉर्म करेगी। तो ये उसके अंदर भी हेल्पफुल होते हैं। तो हमें ऐसी फूड्स जो कि हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स हो, इनमें फ्रूट्स ज़्यादातर आ जाते हैं। और फ्रूट्स में क्या है, बेरी सबसे बेस्ट हैं। इवन इसके अलावा जिंजर है, टर्मेरिक है, अगर इनका हम डेली की रूटीन के अंदर यूज़ करते हैं तो ये हमारी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अपने बॉडी की हाइड्रेशन मेंटेन नहीं करते, और ये इशू सबसे ज़्यादा आजकल फ़ीमेल्स के अंदर देखने में आ रहा है, आई डोंट नो कि वो अपनी हाइड्रेशन को मेनटेन क्यों नहीं रखते। वो पानी का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, हार्डली 3 से 4 ग्लास पूरे दिन के अंदर ले रहे होते हैं, जबकि उनका अगर हम कैलोरीज काउंट के अकॉर्डिंग या उनका डेली की रिक्वायरमेंट निकालें कि कितना उनको पानी डेली पीना चाहिए, तो वो एटलीस्ट जो है वो 8 से 10 गिलास बन रहे होते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि ये चीज़ भी आपके हार्मोन्स की रेगुलेशन के लिए, न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए, उनकी सिग्नलिंग के लिए पानी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके साथ साथ इन न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ आपको अपनी हाइड्रेशन भी मेंटेन करना है। अब वो चीज़ें आ जाती हैं कि जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करती हैं। अगर वो चीज़ें आप अपने अंदर देख रहे हैं या आप वो काम कर रहे हैं तो आपको उन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले उसमें जो चीज़ आती है उसमें आ जाता है प्रोसेस्ड फूड्स। जितने भी आजकल हम देखें, जितने भी हम डाइट का इंटेक कर रहे हैं, उसमें फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। उन चीज़ों को हमें कम से कम करना चाहिए। इवन जितने भी ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं या बेकरी की जितनी आइटम्स हैं, इनके अंदर शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, जो कि एक दफ़ा हमारी बॉडी के अंदर शुगर लेवल जो है वो स्पाइक कर जाता है, जिससे हमें अच्छा महसूस होता है।
आजकल आप लोग ने नोट भी किया होगा, स्टिंग का बहुत ज़्यादा दौर चल रहा है। हर लड़का ऑलमोस्ट उसका इंटेक करने की कोशिश करता है और उसको पी के वो कहता है कि जी मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है। वो क्यों है? क्योंकि उसके अंदर जो शुगर कंटेंट है वो इतना ज़्यादा है जिसके पीने के बाद इंसान को बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि वो हैप्पी हार्मोन रिलीज़ होता है, क्योंकि एकदम से स्पाइक आता है, ग्लूकोज एलिवेट करता है जिससे इंसान को अच्छा फ़ील होता है और उसको ये लगता है कि इससे पीने से उसकी तबीयत बेहतर हो रही है। हालांकि ये चीज़ उसके लिए नुकसानदेह है, वो उसके और बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बट फॉर मेंटल हेल्थ वो चीज़ बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। अलॉन्ग विद दैट, अगर कोई बंदा ओबीस है उसके लिए बहुत ज़्यादा ये चीज़ नुकसानदेह है। उसको अपनी बॉडी को बीएमआई के अकॉर्डिंग अपना वेट लॉस करना चाहिए। ये चीज़ रिसर्च में भी देखी गई है कि जो लोग जितने ज़्यादा ओबेसिटी का शिकार होते हैं उनके अंदर भी ये इश्यूज़ ज़्यादा पाए गए। इसके अलावा गट हेल्थ का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी की गट हेल्थ डिस्टर्ब है तो उसको भी ये चीज़ ज़रूर नोट करनी चाहिए कि वो अपनी गट हेल्थ के ऊपर ज़ोर दे, उसके ऊपर नोटिस करे कि क्या चीज़ें चल रही हैं। उसको इम्प्रूव करने के साथ साथ उनकी मेंटल हेल्थ बेहतर हो सकती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को ज़रूर नोटिस करें। अगर आपकी बॉडी, अगर आप देख रहे हैं कि आप फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो आपकी बॉडी से हैप्पी हार्मोन जो है वो रिलीज़ नहीं हो रहा है। आपकी बॉडी जब तक जो है वो सेरोटोनिन लेवल आपकी बॉडी से रिलीज़ नहीं होगा, आप ये चीज़ें फ़ील नहीं कर सकते। तो अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी से जो हैप्पी हार्मोन है उसको रिलीज़ करवाएं, और वो रिलीज़ तब होगा अगर आप फ़िज़िकल एक्टिविटी आपकी अच्छी होगी तो डेफ़िनेटली आप अच्छा फ़ील करेंगे। आजकल ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा देखी गई है कि लोग फ़िज़िकल एक्टिव बिल्कुल नहीं है, मेल है या फीमेल सब इस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, तो उनको चाहिए अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को इंक्रीज़ करें। सो एट द एंड देयर आर 2 सप्लीमेंट्स, विटामिन डी एंड कोलिन, जिनके इनटेक से आप अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। देयर आर चांसेस कि अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो अ पर्सन मे फील डिप्रेस्ड, मे फील एंग्जाइटी। तो उस चीज़ को कम करने के लिए आप अपने विटामिन डी लेवल्स को भी चेक करवाएं, और विटामिन डी और कोलिन के सप्लीमेंट्स के इनटेक से आप अपने इस मेंटल स्टेट को थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। सो अगर आप मेरे साथ अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं, you can contact at the given number, and I am working in Care Plus Medical Center G8 Markaz and CDC Clinic I10 Markaz. Thank you. पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।